नमस्कार दोस्तों। तो आज रेलवे ग्रुप डी में चक्री चतुर्भुज का एक ऐसा क्वेश्चन आया जो बच्चों को रुला दिया। 99.99% बच्चे ऐसे रहे होंगे जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि आज थोड़ा पैटर्न चेंज किया है और नया क्वेश्चन डाला है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा एक चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करते हैं और इनसे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनको करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भुजाएं क्या क्या दिया है। तो भुजा हमारी दिया है 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और कितना है 12 और 14 सेंटीमीटर दिया गया है। 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया है। देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी मल्टीप्लाई एस माइनस डी ए होता है फार्मूला। तो एस क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो एस निकालने का फार्मूला क्या होता है, जैसे आप जो विषम बाहु त्रिभुज होता है उसमें आप निकालने के लिए फार्मूला लगाते थे विषम बाहु में। तो पहले इसके लिए क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या कर दीजिए 2। तो आपका एस निकलेगा, फिर इस फार्मूले को लगाकर निकाल सकते हैं चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज होता क्या है तो आप लोगों को सबसे बनना चाहिए। देखिए चक्री चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं क्या हों किसी वृत्त पर हों, क्या हों, जिनकी चारों भुजाएं क्या हों किसी वृत्त पर हों, ऐसे त्रिभुज को, ऐसे चतुर्भुज को चक्री चतुर्भुज कहा जाता है। जैसे ये चतुर्भुज है, देखिए तो इसका नाम चाहे दे दीजिए ए बी सी और डी। एक ऐसा चतुर्भुज होगा चक्री चतुर्भुज होने वाला। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। क्षेत्रफल देखिए निकालने के लिए क्या होगा, पहले इनका देख लीजिए। 8 सेंटीमीटर एक भुजा हो गया, 10 सेंटीमीटर एक भुजा हो गया, 12 सेंटीमीटर और एक 14 सेंटीमीटर भुजा हो गया। ठीक है, तो इसको यस निकालिए पहले। यस बराबर हमारा हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, प्लस करिए 10 हो जाएगा, प्लस 12 प्लस 14 14 अपॉन क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा। देखिए इसको जोड़िए, देखिए 12 8 20, 10 30, एक 30 से एक 40, 4 44, 44 आपका कितना आ गया 44 आ गया। 44 में मैंने जैसे 2 का भाग दिया तो आपका 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 22। तो एस बराबर हमारा कितना आ जाएगा 22। तो अब इसका एरिया निकाल लीजिए। क्षेत्रफल क्या होगा, तो अंडर रूट रख दीजिए। अंडर रूट 22 में घटा दीजिए, आपको रखना तो रखिए। तो 22 माइनस है, 22 में 8 को घटाइए तो 22 में 8 जाएगा, तो 12 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 में अगर आपका 8 जाएगा तो ये बचेगा कितना, तो आपका 14 बचेगा। कितना बचेगा 14। तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई करिए। 14 के बाद देखिए 10 है तो 22 में अगर 10 जाएगा तो आपका 12 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, 22 में आपको 12 घटाना है तो फिर आपको ये 10 बचेगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, 22 में अब आपको क्या घटाना है 14 घटाना है। तो 14 घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब देखिए इनका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे देखिए किस प्रकार से आएगा, 14 से तो 12 अट्ठे कितना होता है 96। तो आप इसको 96 करिए, मल्टीप्लाई 14 करिए और मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, देखिए 14 से 6 वाले जाइए तो करेक्ट आंसर कौन सा आने वाला है आपका, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 134 440 आपका राइट आंसर यही आ जाएगा। क्योंकि 14 का आपका 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 10 का आ जाएगा, तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, जिससे ये फार्मूला अगर याद रहा होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाया होगा, और नहीं तो बच्चे इसको छोड़ के आए 99%। चलिए एक क्वेश्चन इसको और करा देते ऐसे, और इससे और रिलेटेड 2-3 टाइप बन सकते हैं, उनको भी मैं करा देता हूँ। हो सकता है आपके शिफ्ट में कल पूछा जा सके। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चक्री चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है। अब आपसे बन जाना चाहिए। यस बराबर पहले पैरामीटर निकालेंगे तो यस बराबर सभी का जोड़ कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। जिसने इसका विषम बाहु त्रिभुज का जो फार्मूला होता है सेम वही फार्मूला होता है। तो यस बराबर क्या होगा, सभी को जोड़ दीजिए। तो 4 प्लस 6 प्लस 8 करेंगे और प्लस 10 कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 10 20, 20 8 28 कितना हो जाएगा, ये आपका 28 हो जाएगा। 28 अपॉन 2 करूंगा तो हमारा 14 आ जाएगा। कितना आएगा 14 आने वाला है। अब इसमें रख दीजिए। क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट लगाइए। अंडर रूट 14 में हमारा 4 जाएगा तो आपका 10 आएगा, मल्टीप्लाई फिर क्या करूँगा 14 में 6 जाएगा तो 14 में 6, 8 6 14 तो 8 आ जाएगा। फिर 14 में हम 8 घटाएंगे तो 8 6 14 तो 6 आ जाएगा। फिर देखिए 14 में हम 10 घटाएंगे तो हमारा 4 आने वाला है। इसका अब आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 10 8 संग 48, 48 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 48 मल्टीप्लाई 4 करिए और मल्टीप्लाई कितना कर दीजिए 10 कर दीजिए। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा देखिए 4 से 8 चौक 32 का हमारा 2 होगा और 4 चौक 16, 16 तीन कितना हो जाएगा 19, 192 और एक जीरो बढ़ जाएगा तो 1920 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस प्रकार अब क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। चलिए इसका अगला टाइप करा देते हैं, हो सकता है कल के शिफ्ट में इसका अगला टाइप जरूर पूछे क्योंकि यह नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है। देखिए हमारा क्वेश्चन है अगला, एक चक्री चतुर्भुज EFGH है जिसके
कोण ई और कोण जी क्या है, विपरीत हैं। तो यदि कोण ई बराबर 95 डिग्री हो तो कोण जी का मान क्या होगा। थोड़ा बेसिक जान लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए चक्री चतुर्भुज ऐसा होता है जिसके चारों कोण क्या हो, ऐसा चतुर्भुज जिनके चारों कोण क्या हो, किसी के वृत्त पर या गोले पर हो। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है, हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जो इसके एंगल होंगे क्या होंगे, एंगल होंगे। तो ये एंगल हमेशा इस एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, ये जो विपरीत एंगल होते हैं, मतलब ई और जी, इनका योग हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। हमेशा याद रखिए, जैसे ई और प्लस जी आपसे पूछे तो कितना होगा, इन दोनों एंगल का मान कितना होगा, 180 डिग्री। इसी प्रकार एच का मान, एच और एफ का जोड़ करेंगे तो कितना आ जाएगा एंगल का, तो हमारा आएगा कितना, 180 डिग्री आने वाला है। तो इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन बना है, कोण ई और जी क्या है, एक विपरीत है। कोण ई और जी क्या है, विपरीत है। कोण ई कितना दिया है, 95 डिग्री, हमारा कितना दिया है, 95 डिग्री। तो अगर हमको इसका मान चाहिए तो देखिए कोण ई और प्लस कोण जी, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो कोण ई की दिया गया है कितना, 95 है, तो मैं 95 करूंगा, प्लस कोण जी, और कोण जी मेरे को निकालना है तो 180 कर दूंगा। तो कोण जी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये 95 उधर घट जाएगा, 85 डिग्री कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। तो आपका राइट आंसर कितना आने वाला है, 85 डिग्री। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं दोनों का योग 180 डिग्री होता है, किसमें, चक्री चतुर्भुज में, और इसका होगा। तो आप हमेशा क्या कर दीजिए, अगर एक एंगल दिया है, इसको पूछ रहा है, तो आप इसको घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है। क्या है, एबीसीडी एक चक्री चतुर्भुज है जिनमें कोण बी और कोण डी, कोण बी जो है, कोण डी क्या है, ये विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बी का मान कितना दिया है, एक्स प्लस 10, इसका मान कितना दिया है, एक्स प्लस 10 दिया है, और कोण बी का मान कितना दिया है, तो 2x प्लस 50 दिया, कितना दिया है, 2x प्लस 50 दिया गया है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इसका पूछ रहा है कि कोण किसका, x का मान बताइए किसका, तो x का मान क्या होने वाला है। तो मैंने अभी आपको बताया चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने कोण जो होते हैं, विपरीत कोण, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो कोण डी और कोण बी का मान कितना होगा, तो कोण डी प्लस कोण बी का मान कितना होने वाला है, तो हमारा 180 डिग्री के मान के बराबर होगा। जबकि दिया कितना है, तो आप लिखेंगे x प्लस 10 प्लस 2x प्लस कितना हो जाएगा, हमारा ये 50 हो जाएगा, बराबर किसके होगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो x जोड़ देंगे तो हमारा ये 3x हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 50 एक 60, इसको प्लस रहने दीजिए, उधर ले जाते हैं। तो 180 में अगर मैं 60 घटा दूंगा तो हमारा कितना बचेगा, 120 आ जाएगा। तो x बराबर अगर 120 में भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, आपका 120 में 3 तो 4 3 12, मतलब 120 आ जाएगा। तो ये आपका 40 आने वाला है। x का मान कितना होगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब यहीं पर देखिए x का मान आ गया, अगर d का मान पूछता तो d भी आप निकाल सकते हैं, और b अगर आएगा तो b भी निकाल सकते हैं। तो या तो क्वेश्चन x भी पूछ सकता है, या क्वेश्चन आपका बन जाएगा b और d का मान बताइए, तो आपसे बन जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। एक और टाइप है, उसको भी करा देते हैं, आपके लेवल का है, तो अगर आएगा तो बन जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत धांसू क्वेश्चन है। एक चक्री चतुर्भुज एम एन ओ पी दिया गया है। क्या है, एम एन ओ पी है, जिसमें से कोण एम और कोण ओ, कोण एम और कोण ए जो है ओ है, ये विपरीत कोण है। क्या है, विपरीत कोण है। तो इनका योग क्या होगा, 180 डिग्री होने वाला है। ठीक है, कोण ओ बराबर 3/2 कोण एम दिया गया है। क्या है, कोण ओ बराबर 3/2 कोण एम दिया गया है। तो क्या मान निकालना है मेरे को, कोण एम का मान निकालना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा, कोण एम बराबर हमारा क्या दिया है, 3/2 कोण एम दिया गया है। तो मैं पहले कोण का रेशियो निकालूंगा, तो कोण ओ अपान कोण एम बराबर हमारा रेशियो निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3/2, इधर एम मल्टीप्लाई में था तो इधर आएगा डिवीजन में। तो ओ का मान कितना है, 3 है, और एम का मान कितना है, 2 है। तो इसको मैं मान सकता हूँ, 3x कर दीजिए, इसको 2x कर दीजिए, मानना है तो मानिए, न मानना हो तो न मानिए। तो देखिए ये कोण ओ और एम ये क्या है, दोनों विपरीत हैं। ओ और एम क्या है, विपरीत हैं। तो इनका योग कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, तो कोण ओ और प्लस कोण एम का मान कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। जबकि दिया कितना है, 3x और 2x, मतलब टोटल कितना हो रहा है, 5x। तो 5x बराबर 180 दिया है, तो x का हमारा मान निकल जाएगा 5 से 3 बार, और 5 छक्का 30, कितना हो जाएगा, 30, मतलब कितना आ जाएगा, 36। x का मान हमारा 36 आ जाएगा। तो कोण एम का मान हमको पूछ रहा है, तो कोण एम का मान कितना दिया गया, तो कोण एम का मान देखिए कितना है, कोण एम बराबर 2x है। तो एक का मान अगर 36 है तो 2x बराबर 36 गुना कितना हो जाएगा, 72। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, कोण एम हमारा कितना हो जाएगा, 72 डिग्री आपका आ जाएगा। कितना आएगा, 72 डिग्री। तो आपको इस प्रकार से करना है, हमेशा याद रखिए इन दोनों का योग जो विपरीत होते हैं 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको 10 मिनट की वीडियो, अगर कल आपका एग्जाम होगा तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को दबाकर शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।